नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। आप देख रहे हैं पांडे गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी हाई डिमांडेबल प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बिजनेस एनालिस्ट। अभी मार्केट में बिजनेस एनालिस्ट का रोल काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग होती है कंपनी में और एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ सालों के पहले लाइक बिफोर 5 to 6 years इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी बिजनेस एनालिस्ट में। बट अभी बहुत सारे कंपनी में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बिजनेस एनालिस्ट का। और बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसा प्रोफाइल होता है जो आईटी सेक्टर और नॉन आईटी इन द सेंस द बीपीओ सेक्टर, दोनों में बिजनेस एनालिस्ट का रोल है। तो डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है। दूसरे पॉइंट में बात करेंगे कि बिजनेस एनालिस्ट का कैरियर पाथ क्या है। यदि आप बिजनेस एनालिस्ट में कैरियर मूव करना चाहते हैं या आप बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको क्या स्किल्स का रिक्वायरमेंट है, क्या टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, क्या इसमें कोडिंग होता है, बिना कोडिंग का प्रोफाइल है, क्योंकि ये बीपीओ में भी नॉन आईटी में भी काम होती है। तो डिटेल में बात करेंगे इस पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 3 में बात करेंगे कि एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट का एक डेली वर्क एक्टिविटी क्या होता है, किस टाइप का जॉब एक बिजनेस एनालिस्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे कि एक बिजनेस एनालिस्ट का सैलरी क्या होता है, क्या डिमांडेबल है, मार्केट वैल्यू क्या है इंडिया में। हम कंपेयर भी करेंगे यूएस में भी कि बिजनेस एनालिस्ट का सैलरी कंपेरिजन क्या होता है। फिफ्थ में बात करेंगे कि क्या कोई एक दूसरे प्रोफाइल में काम कर रहा है, जैसे कि डेटाबेस डेवलपर है या डेटा एनालिस्ट है, क्या वैसे बंदे को बिजनेस एनालिस्ट के प्रोफाइल में मूव करना चाहिए, क्या एक फ्रेशर के लिए बिजनेस एनालिस्ट एक अच्छा प्रोफाइल है। ये भी हम लोग लास्ट में कंक्लूजन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और एटलीस्ट ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ए बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है। तो बेसिकली जो नाम में होता है बिजनेस और एक एनालिस्ट। तो बिजनेस का मतलब होता है कि जो भी आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, या वो हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट हो या आपको बैंकिंग का हो या टेलीकॉम का हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो गया वो हो गया बिजनेस। और एनालिस्ट होता है बेसिकली वो बिजनेस को हमेशा एनालाइज करना। तो एक बिजनेस एनालिस्ट का प्रोफाइल होता है कि आप कोई भी बिजनेस को ग्रो कैसे करें, कहाँ पे लैकिंग पॉइंट क्या होता है, उसको रिकवर कैसे करें, कोई भी प्रोजेक्ट का टाइमलाइन मेंटेन करने के लिए। तो एक सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिजनेस एनालिस्ट का जो रोल होता है वो बीपीओ में क्या होता है। तो जो बीपीओ सेक्टर होता है, नॉन आईटी सेक्टर में जो बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं वो हर एक प्रोफाइल में काम करते हैं। तो नॉन आईटी सेक्टर में जो बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं वो बेसिकली एक टाइप का डेटा को रिसर्च पे काम करते हैं कि कहाँ पे हम लोग इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग एक एप्लीकेशन को या जो भी प्रोडक्ट है उसको मार्केट में भेज सकते हैं। तो बेसिकली वो एनालाइज करता है बिजनेस को। वहीं टेक्निकल आईटी में जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, तो बिजनेस एनालिस्ट का रोल होता है कि वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं क्लाइंट से। वो बेसिकली डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, एग्जाम्पल पे आप सुने होंगे बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करते हैं, उसके बाद भी यदि डेवलपर को कोई भी कंसर्न है तो उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो डायरेक्टली क्लाइंट के जगह बिजनेस एनालिस्ट को अप्रोच करता है। और एक बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, मीडिएटर होता है, जो बेसिकली एक बिजनेस और क्लाइंट के बीच में उसको कम्युनिकेट करता है। कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट में कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बिजनेस एनालिस्ट क्लाइंट से लेके उसको देता है। इवन डेवलपर से भी हमेशा कांटेक्ट में रहता है कि कितने % डेवलपमेंट हुआ। तो ये ओवरऑल बिजनेस एनालिस्ट का रोल होता है। सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट का बेसिकली
कैरियर पाथ क्या होता है। बिजनेस एनालिस्ट में यदि आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे दो तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होता है बिजनेस एनालिस्ट का। एक होता है सॉफ्ट स्किल, दूसरा होता है टेक्निकल स्किल। सॉफ्ट स्किल में आपको बेसिकली एक बिजनेस एनालिस्ट को अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, एक अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए और क्विक डिसीजन एक स्किल होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ ले रहे हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको क्विक डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट से कैसे डील करें, आपको बजटिंग आवर कितना है, आप कोई भी बिजनेस को डिसीजन ले रहे हैं तो बिजनेस पे इम्पैक्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये सॉफ्ट स्किल होता है। टेक्निकल स्किल के में आपको एक बिजनेस एनालिस्ट को दो स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। एक एसक्यूएल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एसक्यूएल इन द सेंस आपको मॉडरेट लेवल पे आना चाहिए नॉलेज, आपको एडवांस में नॉलेज होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो सेकेंड स्किल होता है, आपको कोई भी एक टूल, विजुअलाइजेशन टूल पे नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो पावर बीआई हो या टैबलू हो या क्लिक भी हो, किसी पे भी, क्योंकि आप कोई भी डेटा को क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो आप क्लाइंट को रो डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो आप एक डेटा को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करके, डेटा को एनालिसिस करके आपको क्लाइंट के पास रिप्रेजेंट करना है। इसीलिए आपको एसक्यूएल और पावर बीआई या टैबलू का एक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो होता है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बात करते हैं, पॉइंट नंबर 1 में ही मैं काफ़ी डिस्कस किया था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बेसिकली मेजर होता है कि आपको डिफरेंट सोर्सेज से आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, आपको बेसिकली टेक्निकल का टर्म समझना होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट आपको जब भी कोई भी पूछेगा तो आपको पूरे टेस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, टेस्टिंग का भी कितने कितने फेज में जाना है, कौन से मेथोडोलॉजी यूज करना है डेवलपमेंट में। तो ये सारे आपको नॉलेज के साथ आप एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली कंप्लीटली आप रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए, क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेने के लिए, क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए विद इन टाइमलाइन, विदाउट एनी एरर। तो ये सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और सैलरी का बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज इंडिया में जो बिजनेस एनालिस्ट का सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है। आप बात करेंगे 3 to 5 years का ऑन एन एवरेज तो 10 to 15 लाख बिजनेस एनालिस्ट का सैलरी होता है इंडिया में। और यूएस में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांडेबल है। तो लास्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि क्या एक बिजनेस एनालिस्ट अच्छी कैरियर है। तो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग बिजनेस एनालिस्ट एक बहुत ही अच्छी कैरियर है। यदि जो आईटी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उसको कोडिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कैरियर में मूव करना चाहते हैं, कर सकते हैं बीपीओ से आईटी में एज ए बिजनेस एनालिस्ट बन के। और ये बिजनेस एनालिस्ट के बाद कैरियर पाथ में ग्रो की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रो है। आप यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे आप डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, वीपी भी बन सकते हैं, क्योंकि यदि आप कोई भी प्रोजेक्ट को सारे प्रोजेक्ट को अच्छे डिलीवर किए हैं, आपका कंपनी ग्रो हुआ है, तो आप डेफिनेटली ग्रो कर देंगे। और एक रॉयल जॉब है, आप बोल सकते हैं बिजनेस एनालिस्ट एक कोई एग्जीक्यूटिव लेवल का जॉब नहीं है। आप बेसिकली पूरे डायरेक्टली क्लाइंट से डील करते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आप डिफरेंट आपको कंट्री के क्लाइंट से आपको बात करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको डिफरेंट एरिया में भी समटाइम्स कंट्री में यूएस या यूके या कहीं पे भी आपको ज़्यादा चांसेस होता है जाने का, भी आप मूव भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी प्रोफाइल है बिजनेस एनालिस्ट में। तो इसके बाद भी यदि आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है कि बिजनेस एनालिस्ट में हम कोर्स कहाँ से करें और बिजनेस एनालिस्ट का अपना प्रिपरेशन कैसे तैयार करें, तो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर पूछ सकते हैं। आप सोशल मीडिया से भी कनेक्ट करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप कोई भी एसक्यूएल कोर्स भी करना चाहते हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे इनरोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।